Hello guys, welcome back to our channel Garuda IELTS and today we are going to discuss about the work and career kind of vocabulary। और ये हमारा जो वीडियो थी उसका पार्ट सेकंड है, वो ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए हमने उसको कट डाउन कर दिया बीच में। ठीक है। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी कोई इंक्वायरी है ना, तो आप स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, किसी से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप immigration.garuda@gmail.com पर भेज सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है रीडिंग लिसनिंग, तो आप हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना। कट इट, आगे चलते हैं। तो हमने कल प्रोडक्टिविटी, पे इंक्रीमेंट और जॉब सेटिस्फेक्शन देख लिया था। आज हम देखते हैं डे रिलीज प्रोग्राम। क्या मतलब, ये ऐसी वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है डे रिलीज प्रोग्राम। अ प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन व्हेन एम्प्लॉइज कैन स्पेंड एंटायर डे आउट ऑफ वर्क। क्या होता है कि ऐसा कोई काम जब एम्प्लॉई अपना पूरा का पूरा दिन काम ना करे और कुछ और कर ले। गाइज अभी मैं थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो है उसमें कमेंट आए कि आप बड़ा फास्ट बोल रहे हो। ठीक है, एक दो बार पहले भी मेरे को बोल चुके हैं, टेलीग्राम पे भी लोगों ने बोला कि थोड़ा सा स्लो बोला करो। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगा। आई फील दैट देखो इसमें कमेंट दे, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, बोलते हैं कि आई फील दैट एम्प्लॉयर्स शुड बी मच मोर फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग अ ट्रेनिंग, कि उनको भाई जो ट्रेनिंग है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बाय सब्सिडाइजिंग डे रिलीज प्रोग्राम। देखो ये सब्सिडीज़ है ना, सब्सिडीज़ है ना ये, कि भाई एक डे रिलीज प्रोग्राम ऑफर कर दो एम्प्लॉयज़ को, थोड़े से अच्छे उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जॉब एक्सचेंज विद अदर कंपनीज, दूसरी कंपनीज के साथ आप जॉब एक्सचेंज कर सकते हो कि आज मैंने IBM के साथ काम करा, कल को एप्पल के साथ करूँगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ करूँगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। करियर प्रोग्रेस देख लेते हैं। द एबिलिटी टू एडवांस योर करियर, अपने करियर को आप नई, यू कैन से दैट कि भाई हम कुछ नई ऊंचाइयों पर ले गए अपने करियर को, उसको बोलते हैं करियर प्रोग्रेशन बोलते हैं। करियर मतलब करियर, प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस करना। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रॉब्लम विद बीइंग अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर, फ्रीलांसर फोटोग्राफ होने की प्रॉब्लम ये है कि इज दैट देर इज़ नो रियल करियर, वहाँ पर कुछ अच्छा करियर है ही नहीं। अनलेस यू बिकम अ वेरी फेमस, अगर आप फेमस ना बन जाओ। करियर क्यों नहीं है? अगर आपके फोटोग्राफ अच्छे हैं तो बिक जाएंगे, अगर फोटोग्राफ नहीं अच्छे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, सही बात है। फ्रीलांसर का तो आप लोगों को पता ही होगा ना, फ्रीलांसर क्या होता है। अगर नहीं पता तो गूगल पे जाओ, सर्च करो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रीलांसर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो फोटोग्राफ्स करते हैं विदाउट किसी कंपनी में होने के, मतलब वो किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते लेकिन फिर भी फोटोग्राफ करते हैं और दूसरी कंपनी को बेचते हैं। फ्रीलांसर टाइप राइटर होते हैं, फ्रीलांसर राइटर होते हैं, वो क्या करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट के लिए काम करते हैं, हालांकि उनका कोई नाम नहीं आता उसमें कि भाई हाँ इस बंदे ने लिखा है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। जॉब प्रोस्पेक्ट्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि ये जो न्यूज़ वाले हैं इनको न्यूज़ कहाँ से मिलती है? वेरी गुड, हाँ सही गैस लगा रहे हो, क्योंकि इनके पास फ्रीलांसर ऐसे न्यूज़ वाले होते हैं जो इनको न्यूज़ बेचते हैं। इनको फोटोग्राफ कहाँ से मिलते हैं इतने अच्छे अच्छे? ठीक है ना, उनको फ्रीलांसर वालों से मिलते हैं ऐसे फोटोग्राफ्स। आगे चलते हैं, क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है जॉब प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स देखो, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रमोशन और हायर लेवल वर्क इन अ फ्यूचर। जॉब प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपने कोई काम आपने कोई जॉब करी, ठीक है, उस जॉब में क्या हुआ, आपको ऐसा कोई पेज मिला, बता देंगे कि भाई हाँ ये सब चीज़ें कर लो आप, इससे आपकी प्रमोशन हो जाएगी, तो वो जॉब प्रोस्पेक्ट होगा ना। जैसे कॉलेज में हम जाते हैं तो कॉलेज की तरफ से हमको प्रोस्पेक्ट मिलता है कि भाई ये कोर्स है, इतनी सारी फीस है, ये सब कुछ, वो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। To measure, to measure is a very simple thing. To measure, it means to know the quantity of something. It is a measure, but it can be about the job satisfaction, it can be about the dignity, ethics or something like that। जो कि नॉन क्वांटिटेबल चीज़ें होती हैं उनको भी मेजर हम कर सकते हैं। वो मतलब सिंपल इज दैट कि भाई हाँ मतलब इसमें एथिक्स अच्छी हैं, इसकी मोरल्स अच्छी हैं, वो मेजर ही हो गया। टू असेस द डायमेंशन ऑफ समथिंग, किसी की डायमेंशंस को असेस करना कि वो कितनी दूर तक है। डायमेंशन मतलब कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, दायरा क्या है उसका। जॉब सेटिस्फेक्शन में भी इम्पोर्टेंट बट कैन बी रियली मेजर इट, कि जॉब सेटिस्फेक्शन हाँ सही है, इंपॉर्टेंट है, हम इसको मेजर कर सकते हैं क्या? भाई हाँ तेरी जॉब सेटिस्फेक्शन 20 है, तेरी 30 है, तेरी 40, हम नहीं मेजर कर सकते ना, मतलब नहीं कर सकते मेजर हम जॉब सेटिस्फेक्शन के यार, समझे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल समथिंग दैट इज नॉट ऑर्डिनरी, जो सामान्य नहीं है वो असामान्य है, वो सुपरफिशियल है। नॉट एड्रेसिंग अ डीप और इंपॉर्टेंट इशू, किसी हम इंपॉर्टेंट किसी बेसिक से फंडामेंटल इशू को एड्रेस नहीं करते, उसको सुपरफिशियली बोल देते हैं। जैसे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक, मैं ट्रेडिशनल म्यूजिक का बिग फैन नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि आई फाइंड द लिरिक्स रेदर ओल्ड फैशन्ड एंड सुपरफिशियल फॉर मॉडर्न लिसनर्स। मॉडर्न लिसनर के लिए वो बड़ी ही अजीब सी है, सुपरफिशियल सी है, कि भाई जन्म जन्म करेंगे हम प्यार, ऐसा कुछ है ना, कुछ भी बोल दें, जन्म जन्म कैसे कर लेंगे, यहाँ तो 4 दिन में 5 दिन में ही ब्रेकअप हो जाते हैं भाई, है कि नहीं? ओल्ड फैशन हो गया ना, सुपरफिशियल हो गया मॉडर्न जो जनरेशन है उनके लिए। आगे चलते हैं।
परफॉर्मेंस रिव्यू अप्रेजल्स, देखो परफॉर्मेंस हम रिव्यू करते हैं किसी की, फॉर एग्जांपल कि आज आप 1 रैंक से 4 रैंक पे चले गए तो आपकी रिव्यू होगी कि 4 रैंक से 5 रैंक पे आए तो कैसे आए, ठीक है, उसको रिव्यू बोलते हैं, अप्रेजल्स बोलते हैं। मीटिंग एट विच एन एम्प्लॉई गिव अ फीडबैक टू अ वर्कर ऑन देयर वर्क ओवर अ फिक्स्ड पीरियड, जैसे मैं आपका मान के चलते हैं, मैं आपका बॉस हूँ, तो आपको 1 महीने बाद मैं आया और बोल दिया कि हाँ भाई मुकेश तूने अच्छा काम किया, साहिल तूने अच्छा काम नहीं करा, हाँ भाई ठीक है, समथिंग लाइक दैट है ना, उसको बोलते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही। आगे देखो, आई रिमेंबर बीइंग वरीड अबाउट माई जॉब एट, मतलब मैं अपनी जॉब से लिए वरीड था, चिंता थी मेरे को, बट एट माई 6th month अप्रेजल्स माई मैनेजर्स टोल्ड मी शी वॉज प्लीज्ड विद माई एफर्ट्स, लेकिन जब मेरे मैनेजर ने मेरे को अप्रेजल्स दी, वर्क परफॉर्मेंस रिव्यू दिया, तो वो मेरे जॉब से खुश थी, प्लीज मतलब खुश हो जाना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रिडंडेंसी देख लेते हैं, एक बार मैंने इसको शायद पहले भी समझाया है, कब, जब हम टास्क 2 कर रहे थे, आइडियाज़ कर रहे थे, तब की बात है। अ सिचुएशन वेयर अ वर्कर लॉसेस देयर जॉब बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कंपनी, कंपनी में चेंज हो गया, आज मेरे पास थी कंपनी, मैं इसका मालिक हूँ, कल ने किसी ने मेरे से खरीद ली तो कंपनी में चेंज हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ पर्सनल मिस्टेक के कारण नहीं, वैसे कैसी भी चेंज होगा, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है, समझा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइना की कंपनी है, अगर भारत उसको खरीद ले तो चाइना वालों को तो निकाल देगा, भारत वालों को रख लेगा, हालांकि उनकी कोई गलती है ही नहीं। देखो, इन माई होम टाउन अ टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड एंड मैनी पीपल हैव बीन मेड रिडंडेंट, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी वो क्लोज होगी और बहुत सारे लोग थे उनको वहाँ से काम मतलब छोड़ देना पड़ा, क्यों छोड़ देना पड़ा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पर क्लोज होगी, क्यों क्लोज होगी, मे बी किसी ने खरीद ली, मे बी उसको रीलोकेट कर दिया गया नई टाउन में, ऐसा कुछ। आगे देखते हैं, टू रीस्ट्रक्चर, ठीक है, रीस्ट्रक्चर क्या होता है, देखो री जिसके आगे लग जाए मतलब दोबारा, स्ट्रक्चर मतलब कोई बनी हुई चीज़, मतलब किसी चीज़ को दोबारा बनाना, देख लेते हैं। टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को री चेंज करना, रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, यूजली इन ऑर्डर टू मेक इट अ मोर इफेक्टिव टू सेव मनी, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। जैसे वी यूज़ टू हैव अ लार्ज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इन माई ऑफिस, हम हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते थे जहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, बट ऑन अ रिसेंट रीस्ट्रक्चर इट वॉज एलिमिनेटेड, लेकिन जब ये रीस्ट्रक्चर हुआ, ये जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया और क्या उसको एलिमिनेट कर दिया, एंड द स्टाफ वर मेड रिडंडेंट, और स्टाफ को रिडंडेंट कर दिया, रिडंडेंट मतलब स्टाफ कौन सा, जो ट्रेनिंग देता था उनको हटा दिया, भाई चलो हमारे पास ऐसा कुछ अब है ही नहीं तो तुमको रखने का क्या फ़ायदा। टू डाउन साइज, डाउन साइज का मतलब होता है किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने हैं उनको हम डाउन साइज कर देते हैं, इट मीन्स कि हम उनके साइज को, जैसे अगर 20 थे तो 10 कर देंगे, 10 थे तो 5 कर देंगे। टू मेक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉलर एंड एम्प्लॉयज़ फ्यूअर पीपल, कम लोगों को हम एम्प्लॉय करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को हम छोटी बना देंगे। जैसे आगे चलते हैं, माई फादर एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर्स कॉलेज यूज टू एम्प्लॉय ऑलमोस्ट 1000 पीपल, उनके पास लगभग 1000 हुआ करते थे, बट देन इट डाउन साइज्ड, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी साइज को डाउन कर दिया, एंड नाउ हैज़ लेस देन 500, अभी उनके पास 500 से भी कम है, डाउन साइज हो गया कि नहीं होगा किसी कंपनी में। तो ये आप एज एन अच्छा एक वोकेबलरी इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपके पास कोई वर्क से रिलेटेड क्या आए, टॉपिक आए। टू आउटसोर्स, आउटसोर्स देखो गाइस ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है। टू स्टॉप डूइंग वर्क इनसाइड द कंपनी, कंपनी में काम ना करना, एंड सेंड इट टू द अदर कंपनी, दूसरी कंपनी के ऊपर भेज दो, और अदर कंट्रीज यूजली टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए। मान के चलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अवेंजर मूवी बनती है, अवेंजर मूवी में बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राफिक्स का यूज़ है ना, जहाज आ रहा है कहीं से, थैनोस चुटकी बजा रहा है ना, ऐसे स्नैप कर रहा है वो, और उसके बाद मतलब बहुत कुछ चल रहा है ना वहाँ पे। तो क्या करते हैं कि अगर हम अमेरिका से एम्प्लॉई लेके आए तो वो पैसे ज़्यादा लेंगे, तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं इंडिया से, है ना, वो लोग क्या करते हैं इंडिया से एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि हमने भाई ऐसे ऐसे ग्राफिक्स बनाने हैं, तुम लोग बना के दो, तो इंडिया वाले क्या करते हैं उस एवेंजर कंपनी को ग्राफिक्स बना के देते हैं। तो ये क्या होगा, आउटसोर्सिंग होगा ना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास काम भेज दो और वो कंपनी क्या करेगी, काम आपके पास वापस भेज देगी करके, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है ये। जैसे अगर आप में से अगर कोई चंडीगढ़ से है, कोई दिल्ली से है, तो वहाँ पर आप लोगों को जॉब मिलेगी एज ए ना, उसको क्या बोलते हैं यार, वो कानों पे हेडफोन सा लगा के नहीं बैठे रहते, जो कस्टमर केयर वाले होते हैं, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने एप्पल के कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाया तो आपको एप्पल के ऑफिस में जाके फ़ोन मिलेगा, नहीं, वो किसी दूसरी कंपनी में जाके फ़ोन मिलेगा और वो आपको एप्पल की जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके देंगे, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। देखो मैनी अमेरिकन कंपनीज हैव आउटसोर्स द IT ऑपरेशंस टू एशियन कंट्रीज, जैसे इंडिया में, चाइना में,
जापान में, ज़्यादातर तो इंडिया में मिलेंगे आपको। फिर प्रोडक्टिविटी इज सिमिलर एंड सैलरीज आर लोअर, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी सेम है लेकिन सैलरी लो है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो जॉब की कमी है तो लोग कम पैसों में भी जॉब कर देते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। द वर्कफोर्स का सिंपल मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सभी को पता है। द वर्कफोर्स इन नॉर्दर्न यूरोप इज स्किल्ड, जो नॉर्दर्न यूरोप है वहाँ पर वर्कफोर्स स्किल्ड है, बट इट इज़ ऑल्सो इनफ्लेक्सिबल एंड मच मोर ओल्डर देन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वहाँ पर क्या है, जो लोग हैं इनफ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं और वो काम ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात तो ये है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, चाइना में या फिर इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है, जैसे आप बोलते थे ना कि नेचुरल रिसोर्सेज होगा, जैसे कोल नेचुरल रिसोर्सेज है, समथिंग लाइक दैट। उसी तरह से ह्यूमन भी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे जो इंडिया के बहुत सारे लोग वो क्या कहें कि एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, मतलब IBM में वो क्या है, वो जैसे गूगल में है सुंदर पिचाई जी है ना, तो वो सारे के सारे वहाँ पे CEO हैं। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, समझ में? ह्यूमन रिसोर्सेज है ऐसा एक। द डिपार्टमेंट इन अ कंपनी विच मैनेजर रिक्रूट एम्प्लॉय एंड ट्रेनिंग, वो क्या करते हैं, ऐसे मैनेजर, ऐसे ट्रेनिंग और ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो ह्यूमन को रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट करने का मतलब हो गया उनको हायर करते हैं कि हाँ तुम लोग आओ हमारी कंपनी में काम करो, तो उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, HR डिपार्टमेंट होते हैं जो, ठीक है। कहीं पर आप जॉब करोगे तब आपको पता चलेगा कि HR डिपार्टमेंट होते हैं। व्हेन आई ग्रेजुएट आई प्लान टू वर्क इन ह्यूमन रिसोर्सेज एरिया ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री, पॉसिबली इन द मिडल ईस्ट। जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, और पूरी होगी या हो जाएगी, तो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करने की कोशिश करूँगा ऑयल इंडस्ट्री में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पर भरमार है भाई साहब, मतलब ऑयल पानी की तरह है वहाँ पे, है ना, कितना मर्जी यूज़ करो, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम टास्क 2 पे। अभी टास्क 2 का एक सैंपल देखेंगे, जो भी हमने वोकैबुलरी यहाँ पर इस्तेमाल करी वो हम वहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। इस तो फटाफट देख लेते हैं, वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको सब्सिडीज़ देनी चाहिए, जैसे मेंबरशिप दे दो जिम की, स्पोर्ट्स की, ठीक है। बिलीव दैट दिस विल मेक, उनको क्या बनाएगा, ज़्यादा हेल्थियर बना देगा, ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा एक्टिव काम के ऊपर। हमको दोनों साइड के आर्गूमेंट कंसिडर करने हैं और अपना कंक्लूजन देना है लास्ट में। सबसे पहले देखो, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, सीख पड़ती है कि अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉयर्स को पड़ती है कि अपने एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें। अब वो सब्सिडीज़ देने की कोशिश करते हैं, जैसे परस्यूट दे दिया, हेल्थ परस्यूट मतलब हेल्थ हॉबीज़ दे दी, ठीक है, अभी उनको अचीव करो। इससे उनकी क्या हो जाएगी, देयर आर आर्गूमेंट, दोनों साइड के आर्गूमेंट है, मैं अपने लास्ट में डिस्कस कर लूँगा कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। पहली साइड अगर हम देखें तो क्या है, जो वर्कर्स हैं फिट रहेंगे, लेस स्ट्रेस रहेंगे अगर वो जिम में जाएंगे, जिससे क्या है वर्किंग टाइम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाएगा, लीडिंग टू हायर आउटपुट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं एक और बात करूं तो क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस भी एक अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टाफ है वो ज़्यादा होपफुल हो जाएंगे, इंप्रूव्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनका लेजर टाइम जिम में निकल जाएगा। जब उनको पैसे मिलेंगे तो अपने आप जिम में जाएंगे, ठीक है। उनको पैसे तो नहीं दे सकते कि भी तुम लोग जिम में जाओ, पैसे तो कहीं और खर्च कर देंगे, मेंबरशिप ही दे दो, अपने आप जाएंगे, समझे? इससे वो मोटिवेट भी रहेंगे और इससे पे इंक्रीमेंट, पर्क्स और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाएगी। बोनसेस हैं, इंसेंटिव्स हैं, बीच में भी हार्ड टू अटेन, जो ज़्यादा हार्ड होते हैं अटेन को ना। इससे क्या हो जाएगा, फाइनली एक हेल्दियर इन्वायरमेंट बनेगा, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी। गॉट इट? आगे चलते हैं। देखो, कन्वर्सली अगर हम दूसरी साइड देखें तो क्या है, जो प्रॉब्लम है लेज़र इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। कैसे है? एफिशिएंसी इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई, कि भाई हम इसको वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई का मतलब होता है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि इसके फायदे क्या हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई टारगेट रिलेटेड पेमेंट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कैन एटलीस्ट सी वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर रीच्ड और नॉट। भाई कम से कम एम्प्लॉयर्स को देखना चाहिए ना कि वो ऑब्जेक्टिव रीच हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसे ही आप सभी को तो नहीं बांट सकते। It may also be said that if this budget was sent on this, for instance, अगर ऐसा कुछ बजट होता है तो क्या हो सकता है, in that job training or day release programs the employer would achieve the better career progression and have a better job prospect. This matter all easier to measure especially in the performance reviews, appraisals. ये क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ों को ना करने की बजाय हम सीधा क्या करें, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसे दे दें कि भाई तुम लोग जाओ अपने अपने जिम में काम कर लो। अगर कोई बंदा जिम में नहीं जा सकता तो अपने जो भी पैसे हैं उसको कोई अच्छी हेल्दियर ईटिंग चीज़ें मतलब खाने पीने में गुजार सकते हैं। इट एंड मे इवन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिडंडेंसी इफ द कंपनी रिस्ट्रक्चर डाउन साइज और आउटसाइड इट्स वर्कर। और ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्प भी कर सकते हैं कि भाई पैसे देना, क्यों? ताकि अगर रिस्ट्रक्चर डाउन साइज और आउटसोर्सिस होती है किसी भी वर्कफोर्स की तो भाई उनको पैसे तो फिर भी मिलते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं है? चलो
उसके बाद ओवरऑल क्या निकलता है, ओवरऑल लिखता है कि भाई जो हेल्थ रिलेटेड सब्सिडीज होती हैं सुपरफिशियल है, अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, लेक ऑफ मेजरेबिलिटी, हम इनको मेजर नहीं कर सकते कि कितना कोई हेल्दियर है, कितना कुछ को फायदा हो रहा है। तो जो स्पेंडिंग है फंड्स ऑन ऑनगोइंग ट्रेनिंग, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज बजट पे आप वो सारे के सारे पैसे, मतलब जो भी चीज़ें मिलनी है वहाँ पर आप उनको दे सकते हो। समझ में आएगा नहीं? मैंने तो सिर्फ आपको मोटा मोटा बताया, इसके स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में बाद में पढ़ लेना। गॉट इट? हाँ जी। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम, आगे तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारी हो जाती है एंड ऑफ द स्लाइड। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। अगर वन मोर थिंग सिंपल सी चीज़, हाँ नहीं रही, कुछ नहीं रहा। तो हमने आज ये डिस्कस करा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज कर करके। और वीडियो जाने से पहले गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।